मैं दिनेश्वर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी जो हम कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस का प्रीवियस पेपरों का सीरीज कवर कर रहे हैं जो 2017 के अंदर हुए थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं वह 22 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 19, 20, 21 अगस्त के सभी पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने इन पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप सभी पेपरों को देख सकते हैं। देखिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिएगा, आपकी भर्ती में सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस पेपरों को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि पेपर जो है किस पैटर्न पर बनने वाला है या किस तरह के पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं। वीडियो को पूरे का अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। क्वेश्चन दे रखा है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है तो कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक्स अगर धारा की चाल है, एक्स अगर व्यक्ति की चाल है और नाव की, और वाई अगर धारा की चाल है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये विपरीत दिशा में चलेगा तो हमने घटा दिया, माइनस कर दिया। अब देखते हैं, मान लिया टोटल दूरी कितनी है, डी है, यही हमें फाइंड करना है। तो आपने देखा, अगर धारा के साथ अगर जाते हैं तो डी किलोमीटर चलने में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। लौट कर आना है तब भी डी ही दूरी है। अब लौट कर आएंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो समय कितना लगेगा, 30 मिनट। 30 मिनट को हम घंटे में लिखते हैं तो 1/2 घंटे। क्योंकि चाल जो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमने समय को भी घंटे में ही लिखा है, 1/2 घंटे, आधा घंटा। इस 12 का गुणा इधर कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, तो आपने देख लिया ये आ गया 8D, 12D और 12 का 8 गुना 96, 96/2। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ गया 48। अब हमने देखा इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद देखा कितना आ गया हमारा, 20D बराबर आएगा 48। तो डी का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ गया हमारा 48/20 या कैंसिल करने पर 2.4। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.4। जब एक बार जाने में 2.4 कवर करेगा और वापस आने में 2.4 कवर करेगा तो कुल मिलाकर कितनी दूरी हो जाएगी, 4.8 हो जाएगी। क्योंकि एक बार जाने में और एक बार आने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है इसका। आइए समझते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है हमारा, आंटी अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात 5:6 है। तो हमने ये देख लिया, आंटी अगाथा को ए मान लिया, अंकल रोजर को आर। इनकी आयु का अनुपात है 5:6 और उनके बच्चे सुजान और वार्डन की आयु का अनुपात भी यही है। तो आपने देख लिया इन दोनों की आयु भी यही दे रहा है, तो सुजान और वार्डन, तो इनकी आयु का अनुपात ही 5:6 हमने पुट कर दिया। देखिए, इनका जो अनुपात है हमने x लगा दिया और इनके अनुपात में हमने y लगा दिया। क्योंकि इनका अनुपात अलग होगा और इनका अनुपात अलग होगा। अनुपात कटने के बाद यही है, लेकिन आयु इनकी अलग अलग रही होंगी, इसीलिए हमने इधर x लगा लिया, इधर y लगा लिया। अब आगे बोला गया है, यदि सुजान और आंटी अगाथा की आयु का योगफल 5 वर्ष पहले 70 था। देखिए, आंटी और सुजैन, जो इसका जो बेटा है उसको हमने जोड़ लिया। इन दोनों की आयु आज से 5 वर्ष पहले कितनी थी, 60 वर्ष। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5x + 5y बराबर कितना दे रहा है, ये पहले दे रहा है 60 वर्ष। कब, आज से 5 वर्ष पहले। तो अगर वर्तमान में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ से हम x + y का वैल्यू निकालते हैं। x + y का जो वैल्यू है, इन दोनों को 5 को कॉमन निकाल करके हमने भाग लगा दिए तो ये आ गया 14। अब क्या बोला गया है, तो 5 वर्ष पश्चात वार्डन और अंकल रोजर की आयु का योगफल क्या होगा। तो देखिए, हमने देख लिया यहाँ से x + y का मान ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, हमें 5 वर्ष बाद बताना है। पहले हम वर्तमान निकाल देते हैं। तो हमने देखा 6x और 6y, तो इसमें से 6 को कॉमन निकाल दिया तो x + y का वैल्यू हमारे पास जब किया कितना, 14। तो 6 × 14 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 84, 84। ये वर्तमान की आयु निकल कर आ गई। और हमें जो बताना है आज से 5 वर्ष बाद बताना है, पश्चात। तो +10 और कर दिया तो आएगा आपके 94। कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी, यही इसका सही आंसर है, 94।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें, शहर ए से बी तक की यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटे तक 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए 2 घंटे चलेगा वह 17 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आ गया कितना 140। अगले 2 घंटे तक चलता है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये आएगा 100 किलोमीटर। और आखिरी में वह 5 घंटे तक चलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 225। कुल मिलाकर उसने जो दूरी तय की है इसको हम जुड़ लेते हैं, तो ये निकल कर आएगा हमारा 5, 6, 4, 465। अब हमने देखा टाइम कितना लगाया था, 2, 2, 4 और 5 कितना हो गया 9 घंटे। 9 से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने डिवाइड किया 45 5 बार चला गया, रिमाइंडर बचा हमारा 1, 15, एक बार फिर चला गया, पॉइंट लगभग 6, यानी 51 पॉइंट आ रहा है, लगभग 66 आ रहा है। तो आपने देखा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका है ए। भाग देने पर आपका 51 से ऊपर निकल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, यदि x बराबर 3, एक्स क्यू 2x² प्लस px प्लस 6 और x² माइनस 5x प्लस क्यू दोनों के गुणनखंड हैं, तो 6p प्लस 5q का मान ज्ञात करना है। करना क्या है, सबसे पहले इस पूरे के प्लेस पर जहाँ जहाँ x आया है वहाँ x की पावर 3 यानी x की जगह पर 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले x का मान 3 है, तो इसकी पावर 3 हो गया, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा कितना निकलेगा 27। करना कुछ नहीं है, यहाँ पुट करना है इसको x के मान को, तो x की पावर 3 यानी 27 प्लस 2 का 2। अब 3 आपने फिर से यहाँ किया, तो 3 का 3 में गुणा किया, कितना आ गया 9, और 9 का 2 गुना 18। केवल यहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यू को, यहाँ रख दिया 3 का p में गुणा किया तो ये आ गया 3p। ये 6 का जैसा का तैसा बराबर 0, इतना मिल गया हमें। हमने इन सभी को जोड़ लिया, इसको और इसको, ये हमारा निकल कर आएगा कितना 51, बराबर के उधर भेज दिया, तो 3p = माइनस का 51, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आती माइनस का हो गया, तो p का जो वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया माइनस का 17। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं दोबारा से, तो आपने देखा यहाँ पुट करते हैं तब क्या निकल कर आएगा 9 माइनस, तो ये आ गया 3 पुट करने पर माइनस का 15 प्लस q बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 6, इसको सॉल्व किया माइनस का 6, तो आपने देखा q बराबर कितना आ गया प्लस का 6। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कहाँ करना है, इसके अंदर पुट करना है, तो आपने देखा यहाँ पुट कर देते हैं हम कि ये जो दे रखा है 6p का वैल्यू कितना है माइनस का 17, और 17 का आपने गुणा कर दिया 6 में, तो ये होता है 84, तो माइनस का 84 प्लस 5 का 6 गुना कर दिया, क्योंकि यहाँ पुट किए 6, तो 5 6 के 30 प्लस का 30, इसे सॉल्व किया पूरा का पूरा, ये निकल कर आएगा माइनस का 102 से अगर 30 घटाएंगे तो माइनस का 72 हमें मिलेगा, तो इसका आंसर है माइनस का 72, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या के 2 अंक हैं जिनका योगफल 8 है। यदि किसी संख्या में 18 घटा दिए जाएं, यदि इस संख्या से 18 घटा दिए जाए तो उसका प्रतिलोमित हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कि ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ऑप्शन से करेंगे तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है उसका सम 8 होना चाहिए, तो सभी के सभी ऑप्शन आपको जो है हमेशा सम करने पर 8 देगा। अब करना क्या है, इसमें से हमें केवल 18 घटाकर देखना है कि ऐसी संख्या जिसमें से 18 घटाने पर अपोजिट मिल जाए। तो आपने 80 से 18 माइनस किया तो ये 62 आएगा। क्या ये 80 का अपोजिट होगा? 80 का अपोजिट क्या होगा? 08, नहीं मिलने वाला। दूसरा हमने देखा 53 है, 53 से 18 माइनस किया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 35। क्या ये अपोजिट है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका सही आंसर है। देखिए ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं बहुत सिंपल है, कुछ नहीं जस्ट पलटना है आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दे रखा है मैं 2880 रुपये की राशि को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दीर्घ तक भाग क्या होगा? तो हमें क्या करना है, ये जो 2880 रुपये है इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि टोटल भाग कितना होगा 18। इसका डिवाइड करना है, बड़े भाग का मान बताना है, दीर्घतर यानी बड़े भाग का मान, तो गुणा 11 का कर दिया। इसको इससे डिवाइड किया तो बच चला गया 161। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 1760। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के एक भाग को
10% के लाभ पर, तो आपने लिखा 10% के लाभ पर, शेष भाग को 20% के लाभ पर, और ओवरऑल जो है पूरा का पूरा संपूर्ण थैले को उससे कितने का लाभ होता है 18% का, 18% का। तो आपने देखा कि कुछ हिस्सा 10% पर बेचा है, शेष हिस्सा 20 पर बेचा है, लेकिन ओवरऑल 18। ऐसे क्वेश्चनों में एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो आपने एलिगेशन जैसे ही लगाया तो यहाँ देखा नीचे संख्या जो आने वाली है, इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटे को घटाना है, 2 आ गया, फिर बड़े में से छोटे को घटाना है तो ये आ गया 8। अनुपात बना दिए हमने इसके, तो ये निकल कर आ गए 1:4। तो टोटल हमारी जो राशि है वो है कितनी 100 किलोग्राम। तो आपने देखा 5 यूनिट बराबर 100 kg है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20। हमें ये बताना है कि 20% के लाभ पर कितना सामान हमने बेचा था या कितना किलोग्राम बेचा था। एक यूनिट का मान कितना आ गया 20, 20 का गुणा 4 में कर दिया कितना आएगा 80। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही है, 80 किलोग्राम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में दिया गया है यदि 7 श्रमिक, तो 7 व्यक्ति कार्य करते हैं 2/3, एक काम का 2/3 4 दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें हम MDH लगाते हैं, काम कितना हुआ है 2/3, तो आपने लिख दिया 2/3, कितने दिनों में 4 दिनों में, बराबर। अब क्या करना है, तो कितने श्रमिकों को और नियुक्त किया जाए कि काम जो है आपका एक दिन में पूरा हो जाए, शेष काम। तो आपने देख लिया पहले 7 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अब X व्यक्ति हमने कार्य पर और लगा दिए हैं, और समय कितना लगना चाहिए 1 दिन। शेष कार्य रह कितना गया है 1/3। देखिए 2/3 ये लिखा हुआ है, 1/3 ये लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ देखा कि 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ आपका 7 चौक 28 हो गया, या सीधा हम काट भी सकते हैं, इसको काट दिया तो 2, 7 का 2 गुना 14। तो आपने देखा 14 में से ये कुछ नहीं बचा इधर, ये बचा इधर 14 बराबर 7 + x। तो x का वैल्यू जो निकल कर आया हमारा कितना आया 7। हमें अतिरिक्त व्यक्ति और बताने थे कितने लगाए गए, तो अतिरिक्त लगाए गए हैं 7 व्यक्ति। तो ये जो अतिरिक्त व्यक्ति लगाए थे इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था, जो निकल कर आया है 7। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। एक कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि 60% लड़कियां हैं, उसमें तो 40% लड़के होंगे। तो आपने देखा लड़कियों का जो जेब खर्च है उसका 25,000 का कितना लेना है, हमें 60% लेना है। तो हमने देख लिया कि 25,000 का 60%, 25,000 गुणा 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, गुणा कर दिया 25 का 6 गुना 150 और 0 का 0, यानी ये आ गया 1500। अब बॉयज़ का ले लेते हैं, बॉयज़ कितना है 35,000, 35,000 का 40%/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 0 का गुणा कर दिया 0 में तो ये डबल 0 आ गया, 35 का 4 गुना 140, दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा 15,000 हो गया और ये हमारा 14,000 हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि सभी विद्यार्थियों का एक साथ औसत वार्षिक जेब खर्च कितना होगा, जबकि औसत की जगह योग पूछ रहा है। ये हमने इन सभी को जोड़ दिया, जैसे हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 29,000 रुपये। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी पर, यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 29,000। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 4 SP से विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तो 5 CP के बराबर कर दिया, समान है। तो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो आपने देखा SP/CP, 5 अपनी जगह पर है, 4 नीचे। तो जो सामान आप 4 रुपये में खरीद कर लाए उसे कितने बेच दिया 5 में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का कितने पर 4 पर, गुणा कर दिए 100 का, परसेंटेज फाइंड करना है, इसको इससे कैंसिल कर दिए तो आ गया 25% का लाभ होगा, क्योंकि कम में खरीदा है ज़्यादा में बेचा है, तो 25% का आपको जो है लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 25% का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया हमें रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरे भाई बहन हैं। रेनू और मीनू की आयु कैसी है, समान है, तो R = M। या मान लेते हैं कि इसकी आयु भी x है और इसकी आयु भी x है। उनकी आयु का योगफल सोनू की आयु का 5 गुना है। तो देखिए उन सभी की आयु का योग अगर हम लेते हैं, किस किस का, रेनू, मीनू और सोनू तथा सोनू की आयु, इसकी अगर 1 होगी तो इसकी कितनी होगी 5, या x अगर ले लिया जाए तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो यहाँ हमने देखा कि अगर इस सोनू अकेले को हमने 1x माना है तो इन दोनों की आयु तो बराबर है, तो 2x इसको और 2x इसको, ये हमने टोटल इसकी आयु ले ली है। अब जानते हैं आगे क्या दे रखा है।
कि उनकी आयु का जो योग है वो 5 गुना हो चुका है। 3 वर्ष पूर्व रेणु की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 3 वर्ष पहले जाते हैं तो रेणु की आयु वर्तमान कितनी है 2x, 3 वर्ष घटा दिया, और सोनू की जो आयु वर्तमान में कितनी है 1x, इसमें से भी 3 वर्ष घटा दिया, सॉल्व कर दिया तो यहाँ से निकल कर आएगा। देखो x को इधर भेज दिया तो केवल सिंपल x बचेगा, इस 3 को इधर भेज दिया, सॉरी ये 3 गुना है तो तीनों लिख दिया, सॉल्व कर दिया तो ये 3x हो गया, 2x को इधर भेजा तो केवल क्या बचेगा हमारा, ये हम लिख देते हैं एक बार और, ये रहा 3x माइनस 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इस 2x को इधर भेज दिया तो ये बचेगा केवल x, इस 9 को इधर भेज दिया तो ये बचेगा 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो देखिए वर्तमान में जो सोनू की आयु आई है x का वैल्यू कितना आ गया 6, हमें 4 वर्ष के पश्चात बताना है, तो 6 में हम 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखते हैं कौन से ऑप्शन पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि उसकी 4 वर्ष के बाद सोनू की जो आयु है वो 10 वर्ष हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 पुरुष 6 मेल प्लस 8 महिलाएं तो 8 फीमेल किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, कर दिया। फिर दोबारा से इसी कार्य को करवाना है किससे, 13 पुरुष से और 24 महिलाओं से, तो ये जो करती हैं कार्य को 4 दिनों में करती हैं। तो ये जो काम है ये बराबर काम है, इन दोनों ने किया है, तो हम यहाँ से एम और एफ की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो आपने देखा ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर दिया, हम यहाँ लिखते हैं 6m प्लस 8f, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, 13m प्लस 24 और ये 4, तो मल्टी 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5, 5 के अंदर गुणा कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारा 30m प्लस 40f बराबर 26m प्लस 48f, यहाँ f नहीं लिख पाया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा आपने f को इधर भेज दिया, फीमेल को, मेल को इधर भेज दिया, तो ये बचेगा केवल 4m और 8f, या सिंपली हम लिख सकते हैं कि m बटा f, इनकी जो इफिशियंसी निकल कर आई है वो निकल कर आई है 2/1, क्योंकि 4 से कैंसिल आउट कर दिया तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब जो हमें काम करवाना है 10 पुरुषों से और 12 महिलाओं के द्वारा करवाना है। तो देखिए ये जो काम था ये हमारा टोटल था, चाहे तो इससे करवाना चाहे इससे, हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक मेल एक दिन में 2 काम करता है, तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे, तो 6 का 2 गुना कर दिया, कितना आ गया 12, प्लस फीमेल का तो 1 है तो 8 महिलाएं कर रही हैं काम को, कितने दिनों में हो रहा है 10 दिनों में। अब जो काम करवाना है हमें वो किससे करवाना है, 10 पुरुषों से, तो 10 का 2 गुना कितना हो गया 20, और 12 महिलाएं हैं तो महिलाओं का तो 12 का 12 ही रहेगा, और दिनों की संख्या हमने डी मान ली। इन पूरे को जोड़ दिया तो ये आ गया 20 गुणा 10, इसको जोड़ दिया हमने तो ये आ गया कितना 32 बराबर डी। सॉल्व कर देते हैं, 4 से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो 8 बार ये चला गया, 5 बार ये चला गया, 2 से और कर दिया तो 4, ये 5, ये आ गया फाइनली हमारा 25/4, या इसको सॉल्व करते हैं तो 6 सही 1/4। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है 6 से 1/4। सिंपली करना कुछ नहीं है, ये पहले जो काम करवाते हैं इन व्यक्तियों से ये करवाया हमने, फिर ये वाला काम ये करवा दिया, ये दोनों काम बराबर हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम यहाँ से एम और एफ का इफिशियंसी निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम हमेशा पहले काम को ले लेते हैं, जिससे क्या है कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं भूलती नहीं है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती। यहाँ पर m का वैल्यू जो 2 निकल कर आया इसको पुट कर दिया, f का वैल्यू 1 निकल कर आया इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद इतने का ये हो गया। अब जो करवा रहे हैं 10 मेल से, तो 10 में 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि मेल की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। जैसे ही हमने गुणा किया 10 का 2 गुना 20 हो गया, और महिलाओं की कार्य क्षमता 1 है तो 12 का 1 गुना 12 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया 32। आपने कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद आपका 6 सही 1/4। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर दूसरे पर दे रखा है 6 सही 1/4, यही इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इससे पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, इसीलिए इतना थोड़ा सा बड़ा इसका सोल्यूशन निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं है, प्रथम है 91, तो 91 + 1/2, दोनों को जोड़ दिया 92/2, सॉल्व किया तो कितना आ गया 46। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। होता क्या है n+1 का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, सॉरी 5। ये गणेश है, ये राहुल है।
आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कितने का अंतर है, मान लिया 2x का, इनमें हमने x लगा दिया तब, और उसने बोला है कि अंतर कितने का है, 6 वर्ष का, सवाल में बोला है। तो एक x का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। हमें ये बताना है कि गणेश की आयु क्या होगी। तो गणेश कौन है, बड़ा है, क्योंकि राहुल तो छोटा है। तो आपने देखा गणेश की जो आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अनुपात में 5 दे रखी है। तो x का मान 3 आ गया, 3 को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा कितना, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पुरुष एक निश्चित दूरी तक चल रहे हैं, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो M1 और M2 ये दो मेल हैं, जिनकी स्पीड जो दे रखी है, हमें चाल दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इनका जो टाइम लगने वाला है उसका अनुपात आएगा 5:4। यहाँ बोला गया है कि पहले से दूसरा जो व्यक्ति है पहले से आधा घंटा जल्दी पहुँच जाता है। तो यहाँ हमने देखा इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का, आधा घंटे का। तो 1 यूनिट का वैल्यू आधा घंटा है, 1 यूनिट बराबर आधे घंटे को हम 1/2 घंटे लिखते हैं, क्योंकि 30 मिनट को आधा घंटा लिखेंगे। अब हमने इसमें गुणा कर दिया 1/2 का, कहीं पर भी गुणा कर सकते हैं, तो इससे हमें टोटल दूरी पता चल जाएगी। तो आपने देखा कि इसका इसमें गुणा किया तो कितना निकल कर आया है, 2 घंटे। अगर दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में पूरी दूरी को कवर करता है और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 5 का 2 गुना जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 पुरुष प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करते हैं। तो 40 मेल हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन और 21 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 120 पुरुषों को कितने प्रत्येक दिन, तो आपने देखा 120 पुरुष कार्य कर रहे हैं, कितने घंटे करना है, एच का वैल्यू हमें फाइंड करना है, आवर, घंटे जो है एच मान लिया, कितने दिनों में करना है, 7 दिनों में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा 40 से काट दिया इसको 3 बार, और 3 से इसको काट दिया 7 बार, और 7 से इसको काट दिया, तो एच का जो वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 8। तो जो 120 पुरुष हैं वो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करेंगे और ये काम को 7 दिनों में समाप्त कर देंगे। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे इसमें करना कुछ नहीं है, केवल और केवल मीनिंग आपको सेम रहेगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका हर एक सेट में आया है और ये हमेशा आता ही है। जनरली करना कुछ नहीं है, आपको ये मैच करना है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं, तो इन ऑप्शनों में एक एक मीनिंग को चेक करना होगा। जब आप ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे तो उसमें जो ये वाला जो फोर्ट लिखा हुआ है वहाँ उसने FORT लिखा हुआ, तो वो आपका गलत होगा। जो आपको ऑप्शन नंबर आ पर दिया होगा, थर्ड वाला जो होगा ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। कुछ नहीं है, केवल इसमें मीनिंग को मैच करना है आपको। मीनिंग जहाँ आपका गलत होता है वही आपका आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आप हर सेट में देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है, इन सभी को जोड़ करके जैसे ही आप जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा आपका 246। कितनी संख्या है, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया 41। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हर पेपर में इसका इस क्वेश्चन बन रहा है, लगभग आप देख रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी है, ये लगातार आपके तीनों क्वेश्चनों के पैटर्न हर क्वेश्चन के में हर पेपर सेट में रिपीट हुए हैं। इसके अंदर भी क्या करना है आपको, वही छांटना है जो बार बार रिपीट हो रहा है या गलत हो रहा है, गलत संयोजन। तो इन चारों को मिक्स करेंगे तो आपने देख लिया यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, 111 है और सभी में 0 दे रखा है बीच में, तो ये वाला आपका गलत है। तो ये अलग है, तो आपने देखा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर ये दे रखा है। हमें इसमें केवल और केवल वर्ड को मैच करना होता है, स्पेलिंग का एक एक वर्ड, चाहे आपका गणित का हो चाहे इंग्लिश का हो, एक एक वर्ड को मैच करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पेपर के अंदर ये कुछ चित्र बनाकर देगा, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में एंगल CDB ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री। फिर DBA ये वाला एंगल भी कितना है, 50 डिग्री है। AD का वैल्यू 4 दे रखा है और BC का वैल्यू भी 4 दे रखा है। तो हमें ये पता करना है इसमें से कौन सा चित्र बनेगा। तो देखिए ये जो चित्र बन रहा है, अगर आपके दोनों एंगल बराबर हैं और कोई भी 2 भुजाएं बराबर हैं, देख रहे हैं आप, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा ओवेनिस्ट है, तो ये बराबर ही होगी। अगर कहीं ऐसा किसी भी चित्र में होता है तो वो कोई भी चित्र हो, वो आपका जो बनेगा वो समद्विबाहु चित्र बनेगा, समद्विबाहु। और ये बन रहा है कौन सी आकृति, समलम चतुर्भुज, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, समद्विबाहु समलम।
ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो ये दोनों की दोनों पैरेलल खड़े हुए हैं यहाँ पर, पी से क्यू तक, नीचे यहाँ पर क्यू है और ये आपका एस है, ये समांतर है। एंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 95 का है। तो आपको ये भी पता है अगर ये वाला एंगल 95 है तो ये भी कितना होगा 95 होगा। और अगर ये 95 है तो ये पूरी की पूरी जो सीधी रेखा होती है 180 की रहती है, तो आपने 95 में से इसको माइनस कर दिया तो ये वाला जो एंगल निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका कितना 85 डिग्री, 85 डिग्री का। आगे चलते हैं। एंगल बी एच एस, वी एच एस, ये बाहर वाला जो एंगल दे रखा है ये 110 दे रखा है। देखिए ये अंदर वाला जो एंगल निकल कर आएगा ये कितना निकलेगा, ये पूरी सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, 110 कम कर दिया तो कितना आ गया 70। अब हमें जो बताना है ये बड़ा सा एंगल बताना है, ए बी सी, ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो ये वाला एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका फाइंड करना है तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 आपने ये लिख दिया। एक कोण आपका 85 का है, दूसरा आपका 70 का है, इन दोनों को जोड़ दिया आपने तो ये आ गया 155। जैसे ही आप माइनस करेंगे निकल कर आएगा 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये वाला जो एंगल था ये हमने फाइंड किया है, आंसर है 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है इस पूरे मान का, इस पूरी अंडर रूट वैल्यू का मान जो है इतना दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 अंकों के बाद दशमलव लगाया है, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये पूरी की पूरी संख्या मैच करनी चाहिए, 5 4 6 सब जगह मैच कर रही है लगभग। अब 4 अंकों के बाद है तो आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, तो कहाँ लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर लग रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.46। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का अंडर रूट, सॉरी माइनस का 64, तो माइनस आपने बाहर लिख दिया। 64 को अगर फैक्टर करेंगे तो ये लिखेगा हमारा 4 गुणा 4 गुणा 4। यहाँ देखा जी गुणा का सिंबल है, एक्स नहीं है, गुणा ये। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस फिर से कॉमन ले लिया हमने, तो ये आएगा हमारा 11 गुणा 11 गुणा 11। हमने इसके फैक्टर कर दिए। घनमूल ज्ञात करना है तो आपने पूरे के ऊपर क्यूब रूट लगा दिया, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया और ये यहाँ से निकल कर आएगा 4, यहाँ से निकल कर आएगा 11, दोनों का गुणा कर दिया आपने तो ये आ गया 44। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए इसका आंसर होगा। देखिए दोनों जगह माइनस थे इसीलिए कैंसिल हो गया माइनस, अगर किसी भी एक जगह रहता तो आंसर माइनस में आता, दोनों जगह थे तो इसीलिए कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका प्लस में आएगा, माइनस का 44, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 की पावर n प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 3n इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर n और ये 3 की पावर n, इसको इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया 3 की पावर n, तो 4 माइनस 1। अब ऊपर से भी हम क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं। जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी हमारा 3 की पावर n कॉमन निकल जाएगा, तो ये निकल गया हमारा 3 की पावर n कॉमन। जैसे यहाँ से हमने हटा दिया, कॉमन निकाल कर बाहर लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास जो पार्ट अब बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है 3 की पावर 2, यानी कि ये बचा हुआ है केवल कितना 9, और 9 में से हमें कितना माइनस करना है 3, और नीचे बचा हुआ है हमारा कितना 3। जैसे ही आपने घटा दिया इसको तो ये बचेगा 6/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आंसर भी बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन जो आपका तीसरा आंसर है 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की जीवा ए बी, तो आपने एक वृत्त बना लिया जिसकी जीवा हमने बना दी ए और बी, उसकी त्रिज्या ओ ए, ये ओ है और ए है, ये दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ से आपका केंद्र बिंदु से जीवा के ए बिंदु तक आपने इसको मिला दिया तो ये आपकी त्रिज्या होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये भी आपकी त्रिज्या ही होगी। अब यहाँ बोला गया है कि उसकी त्रिज्या के बराबर क्या है ए बी है, तो ए बी का मान अगर एक्स है तो इसका मान भी कितना होगा एक्स, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है। अगर त्रिज्या का मान, इस वाली त्रिज्या का मान एक्स है तो इसका मान भी कितना होगा एक्स। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं और उसने बोला इस सवाल में कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर हैं, तो एक्स एक्स एक्स। जब आप जानते हैं कोई भी आपका त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने के होते हैं 60 डिग्री के। तो आपसे पूछ रहा है वो एंगल ए ओ बी का मान कितना होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग
वे गति से चलते हुए। तो देखिए सामान्य गति हमने मान लिया 1 है, अब चल रहा है वो 4/5 से, या इसकी प्रॉपर अनुपात बना लेते हैं हम, तो 5:4। उसकी सामान्य गति ये थी और ये नई चाल है उसकी। तो आपने देख लिया कि इसकी चालों का अनुपात दे रखा है। अगर चाल ये दे रखा है तो समय का जो अनुपात निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 4:5। पहले उसको जनरली 4 घंटे लगते थे, अब कितना लग रहा है 5। तो आपने देखा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर जो समय दे रखा है 1/1/2। तो 1 घंटे तो 60 मिनट होते हैं और आधे घंटे में होते हैं 30 मिनट। तो टोटल कितने हो गए 90 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 90 मिनट। तो हमें ये पता करना है कि उसका सामान्य समय कितना लगता था। तो सामान्य समय यहाँ गुणा कर दिया आपने कितने का 90 का। तो 9 चौक 36, 360 कहाँ से आया, 1 यूनिट का मान 90 और 90 का गुणा हमने यहाँ कर दिया 4 में, क्योंकि सामान्य चाल से उसको चलने पर 4 यूनिट समय लगता था। तो गुणा कर दिया हमने 90 गुणा 4 तो कितना आ गया 360, डिवाइड कर दिया 60 का, क्योंकि 60 मिनट होती हैं 1 घंटे में, हमें घंटे में बताना है आंसर। जैसे ही डिवाइड किया तो 6 घंटे इसका आंसर आएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 6 घंटे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणु की आयु x वर्ष है और उसकी बहन बीना की आयु 5 वर्ष बड़ी है। तो देखिए रेणु की अगर आपने x मान ली तो बीना की जो आयु होगी वो होगी x + 5। और आपसे बोला गया कि दोनों की आयु का योग कितना है 35। तो x + 5 बराबर 35। इनको दोनों को जोड़ दिया तो 2x और ये आ गया बराबर में कितना 30। 5 को आपने इधर भेजकर माइनस कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। x का वैल्यू जब 15 निकल कर आया और हम देखते हैं कि बीना की जो आयु निकल कर आएगी वो कितनी आएगी x + 5 यानी कि 20 वर्ष। और 20 वर्ष में आपको ये पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 जो है उसका गुणांक है या उससे विभाजित हो जाता है। तो 20 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 4 × 5, तो ये 5 का गुणांक है। ऑप्शन नंबर वी आपका इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1000 रुपये में बेचा। पहला व्यक्ति दूसरे को बेचता है। देखिए 1000 रुपये उस पर प्रिंट था, 20% का अगर डिस्काउंट दे दिया, 1000 रुपये प्रिंट था और डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, तो ये कितना बचा होगा 800। अब 800 रुपये, तो अब ये दूसरा व्यक्ति क्या करता है उस पर 400 रुपये बढ़ाकर प्रिंट कर देता है। तो इसने 400 रुपये जैसे ही बढ़ा दिए तो अब प्रिंट हो गया उस पर कितना 1200। अब ये इस पर फिर से डिस्काउंट देता है कितने का 25% का। तो जैसे ही 25% का डिस्काउंट दिया तो 300 रुपये इसका फिर से माइनस कर दिया, इसका 25% निकालेंगे 1200 का, तो ये निकल कर आएगा आपका कितना आप 900। अब इसने 900 रुपये में बेच दिया। हमें ये पता करना है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है ये वाला, तो इस व्यक्ति ने कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने % का प्रॉफिट कमाया। तो जो सामान वो 800 रुपये में खरीद कर लाया था, कितने बेच दिया 900 में। तो आपको पता चल रहा है कि 100 रुपये का डिस्काउंट पाया है उसने कितने पर 800 पर, गुणा कर दिया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 का जैसे ही डिवाइड करेंगे आप 12 सही 1/2% यानी 12.5%। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है आंसर। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका वही है, सही आंसर है 12.5%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 समान घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक घन का आयतन निकाल लेते हैं। अगर 5 भुजा दे रखी है तो आपने इसका क्यूब कर दिया, क्योंकि भुजा का क्यूब होता है ए क्यूब, तो ये निकल कर आएगा आपका 125। अब देखिए 5 घन है तो आपने 5 का क्या कर दिया गुणा कर दिया, क्योंकि लगातार रखे हुए हैं। तो आपने जैसे ही 5 का गुणा किया तो निकल कर आएगा 625 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 625 सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 500 को एक साथ फेंका जाए तो दोनों के नंबरों का योग 14 आने की संभावना कितनी संभावना है। तो देखिए पांसा जो होता है हमारा उसमें जनरली 1 से लेकर 6 तक अंक रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पांसा भी होगा उसमें भी नंबरिंग यही रहेगी। तो आप ये बताइए इसका बड़े से बड़ा अंक कितना है 6 और इसका भी 6। 6 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12, लेकिन हमें योग कितना चाहिए 14। तो 14 तो संभव है ही नहीं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, क्योंकि 0 चांसेस हैं कितने में से 36 में से। तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नए टेलीविज़न का सेट मूल्य 22,000 रुपये है। इसका प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन होता है। तो कीमत कितनी दे रखी है 22,000 रुपये। 20% होता है तो आपने देखा 80% रह जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 80/100 और 80/100।
2 जीरो से आपने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब आपको 8 का 8 में और 64 का इसमें गुणा कर देना है। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा आपका 14,080। इन सभी का गुणा करना है, 8 का 8 में 64 का गुणा इन दोनों में कर देना है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 14,080 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई भी आयत हो, कोई भी आपकी 2D आकृति हो, अगर उसकी भुजाएं दो गुनी की जाएं तो आपको क्या करना है, उसका वर्ग कर देना है। तो आप इसका वर्ग करो जरा, कितना होगा। तो ये तो एक ही रहने वाला है, इसका वर्ग किया कितना आ गया 4, तो यानी क्षेत्रफल भी आपका 4 गुना हो जाएगा। तो 400 का 4 गुना करेंगे कितना आएगा 1600, ऑप्शन नंबर डी। यानी कोई भी क्षेत्रफल की आकृति का आपको भुजा अगर दोगुनी करता है तो क्षेत्रफल पूछेगा तो सीधा आप 4 गुना कर दीजिएगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइंस का। गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े में बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सफ़ेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऊष्मा का एक खराब अवशोषक, यानी सबसे खराब अवशोषक सफ़ेद रंग को माना जाता है। अच्छा परावर्तक माना जाता है किसको, सफ़ेद रंग को। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। जबकि अगर बात की जाए कि सबसे अच्छा अवशोषक जो है कौन सा रंग माना जाता है ऊष्मा का, तो वो होता है आपका ब्लैक कलर। और खराब प्रवर्तक की अगर बात करें तो वो होता है आपका ब्लैक कलर। खराब प्रवर्तक और अच्छा अवशोषक ब्लैक कलर होता है, काला। और इस क्वेश्चन में पूछा गया सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग जो होता है ऊष्मा का एक खराब अवशोषक और अच्छा प्रवर्तक होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें से कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन चुने। तो पढ़ते हैं, पहला कथन क्या है कि ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ये तो सही है कि ठोस मोम जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये रासायनिक नहीं है क्योंकि ये तुरंत होता है। तो ये रासायनिक नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन है, तो ये गलत हो गया हमारा। फिर देखा हमने दूसरा, एक जल वाष्प उदित होता है जो एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी नहीं है, ये रासायनिक है, हमें नज़र नहीं आता है। कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि भौतिक परिवर्तन है, ये भी हमारा गलत है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखते हैं, कज्जल का निर्माण, जी काजल जो होता है कज्जल का निर्माण, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर परिवर्तित होती है या आपतित होती है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आयतन कोण होता है। तो किरण का जो आयतन कोण बनेगा वो आपका केवल 45 डिग्री का बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। तो देखिए नल का पानी आपका बिजली का सुचालक होता है, लवणीय जल भी होता है, अल्कोहल भी होता है। आशुद्ध जल जो होता है आपका समुद्र का जल जिसे हम कहते हैं, वो हमारा विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा वी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो बासमती चावल जो होता है ये जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं, उनके बीच क्या समानता है। तो उनके बीच जो है परमाणु आपका जो है परमाणु नहीं, द्रव्यमान क्रमांक जो होता है उनका समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। तो टीवी रिमोट का उपयोग करना बिल्कुल गलत है, दूर से सूचना एकत्रित करना यही होता है। हम देखते हैं जनरली रिमोट का जो यूज़ करते हैं, हम दूर से बैठ करके टीवी को क्या करते हैं अपने रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं, तो दूर से ही क्या करते हैं सूचना को एकत्रित कर लेते हैं, उसी को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। तो ये जो होता है आपका नीली हरी शैवाल की कोशिका जो होती है, इसी को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। तो ये जो जुड़ा होता है ये अंतर्धर्मी जालिका से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि और उपास्थि निम्न होती है
तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंकाल संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान या विनिमय निम्न में होता है। तो ये जो होता है ये फेफड़ों और वायु कोशिका के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये जो है ऊतक कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, समान कोशिकाओं के समान समूह के जो कुछ विशेष रखते हैं ये ऊतक जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे। ऑप्शन है इसका आंसर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी पशुओं का खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है योगज युक्त पोषक उद्योग, या दूसरा दे रखा है हमें ताजी हरी घास, तीसरा दे रखा है हरी घास चने और अन्य मोटा युक्त चारा मिश्रित खाद्य, और लास्ट दे रखा है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए, सांद्रता संतुलित मात्रा में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा, क्योंकि इसी के कारण हमारी क्या है जो पशु होते हैं उनका क्या है दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है, संतुलित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये पूर्ण रूप से इस वाली संख्या से विभाजित है, तो हमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसके अंदर इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a, हमें इसका डिवाइड करना है इसमें। तो देखिए इन दोनों को एक जैसा करना है। एक जैसा करने के लिए x की पावर 2 लिखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 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 सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अब हमें इन दोनों को एक जैसा करना है तो प्लस हमने 1 लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको हम दोबारा से करते हैं, दोबारा से समझते हैं, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया था, ये लिख लिया हमने। अब इन दोनों को एक जैसा करना है तो एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें किया तो एक्स की पावर 4, इसका गुणा इसमें किया तो प्लस एक्स की पावर 3, इसका गुणा इसमें किया तो एक्स की पावर 2, माइनस माइनस माइनस, अगर यहाँ प्लस लगा होता है तो माइनस लगा देते हैं चेंज करते हुए। सॉल्व किया, ये घटाने पर कुछ नहीं बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x की पावर 3 और ये बचेगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए। अब इन दोनों को फिर से एक जैसा करना है तो आपने लिखा माइनस का 3x, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x, सॉल्व कर दिया ऐसे भी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास कितना 4x स्क्वायर, इसको देखेंगे तो ये बचेगा 4x और ये बचा सिंपली a। अब इसका इन दोनों को एक जैसा करना है तो प्लस कितना लिख दिया 4, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर 4x प्लस 4, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये सब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा a माइनस 4 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ से बराबर में अगर 0 है, a माइनस 4 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 4। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आया है, तो ऑप्शन नंबर 22 इसका सही आंसर आया है 4। तो हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाग करके, और भाग करने के बाद a का जो मान निकल कर आया है वो 4 निकल कर आया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं हम, a स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा पूरा फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो इसको आपने लिख दिया, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया ये बनेगा, तो माइनस का a स्क्वायर और प्लस का वी स्क्वायर, केवल और केवल हमने फॉर्मूलों को खोल दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं हम जो कैंसिल हो रहे हैं वो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया आपका, a स्क्वायर से आपका a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, a स्क्वायर बचा है प्लस 1 2 3, तो 3v स्क्वायर। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सिंपली क्या करना था, a माइनस बी और a प्लस बी
इनकी क्या है, होल स्क्वायर में याद होनी चाहिए जनरली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इस पूरे के पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यकता नहीं है। तो जब हम बीज को लगाते हैं तब हमें धूप की, ऊष्मा की, वायु की या नमी की, इनकी ज़रूरत पड़ती है, उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा यही चैप्टर ये हमारा टॉपिक जो है, टेस्ट पेपर जो है ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और पास में दिए गए बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपडेट करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहें, ज़रूर आप जो है सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला फल आपको ज़रूर देगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।